नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं आपको एमएम लाइफ कोच की चैनल पर। डियर, आज डिस्कस करेंगे कि आज 2023 चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अगर करना चाहते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो उनकी एक ऑब्जेक्शन रह जाता है। क्योंकि आज आपको पता है दुनिया भर में बहुत सारी चीज़ें होता है ना, तो चीज़ें होता है ऐसे तमाम चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें होता है, फ्रॉड हो जाता है किसी के साथ, किसी को धोखा मिल जाता है, किसी ऐसे तमाम चीज़ें हो जाता है, जिस कारण से लोगों की सबसे बड़ा दिक्कत आती है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन आता है कि सर अगर हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहते हैं तो लीगल कंपनी कौन सी है, लीगल कंपनी की लिस्ट बताइए एक बार। जिस कारण से मेरे पास भी एक दो सवाल ऐसे आए थे कि सर आप एक डायरेक्ट सेलिंग की लीगल कंपनी की लिस्ट बताइए, जिस कारण से मैंने आपको इस वीडियो में लीगल कंपनी की लिस्ट देने वाला हूं, और आप यही सोच करके इस वीडियो में आए होंगे, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं। निश्चिंत रहिए। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे चल के अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, ताकि उनको भी पता चले कि लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कौन है। तो बात करते हैं लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कहाँ, मतलब लीगल डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी की जो लिस्ट है वो कहाँ मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं डियर, इस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले समझना कि लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होता क्या है, पहली चीज। क्योंकि आपने, मानता हूं आप इस वीडियो को देखने के बाद, इस थंबनेल को यानी कि टाइटल को देखने के बाद ये आए होंगे कि मेरे को ऐसा कोई साइड में, यानी कि मैं कोई ऐसा साइड बताने वाला हूं जिस साइड में जाकर के आप डायरेक्ट सेलिंग यानी कि लीगल कंपनी को चेक करेंगे, हर एक चीजें, तो जिस कारण से आपको मतलब ट्रस्ट आएगा, भरोसा आएगा, उसके बाद जाकर के आप कंपनी में आएंगे। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि मान लो मैंने आपको एक साइड दे दिया, जिस साइड में आप जाकर के चेक कर लेंगे, लेकिन आप उसमें तो ये तो नहीं चेक कर सकते हैं ना कि भाई उस कंपनी में जो काम करने वाले जो लोग हैं वो कैसे हैं, है ना। हालांकि यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन आता है, लोगों का ये भी सवाल आ सकता है कि सर जब कंपनी लीगल है, उसकी टर्नओवर बहुत बढ़िया है, आगे चल रहा है, तो उसमें लोग भी अच्छे होंगे। और ये भी आपको मैं बता दूं, ये तो जरूरी नहीं है ना कि लोग, हर एक इंसान, यानी कि आप जिसके साथ काम करने जा रहे होंगे, आप जिसके साथ आप जा रहे होंगे तो वो इंसान अच्छा होगा, जिसके साथ आप आगे बढ़ रहे होंगे वो इंसान अच्छा होगा, कंपनी अच्छी है तो वो इंसान अच्छा होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे जो सबसे आसान भाषा में कि हमें देखना क्या है। सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज के समय में आपको इलीगल कंपनी कोई नहीं मिलेगा, जिस कारण से मैं आपको कोई लीगल कंपनी की लिस्ट दूं। अगर इलीगल कंपनी होगा तभी तो मैं आपको लीगल कंपनी की लिस्ट दूंगा। इलीगल कंपनी आपको कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि इलीगल कंपनियां जो थे, आपने मूवी देखा होगा, हेरा फेरी मूवी देखा होगा, इसमें मैंने एक वीडियो लेकर के आया था, जिस कारण से ऐसे तमाम जो कंपनियां थे, वो समय एक था, एक टाइम था, जिस कारण से जिस वक्त ऐसे तमाम चीजें हुआ था। और उसमें क्या हुआ था, जब गाइडलाइन से आया था, उस गाइडलाइन के दौरान 2016 पे, तो वो सारे कंपनियां बंद हो गए थे, और तब से जो चल रहे वो ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग ही चल रहे, लेकिन उनको रिव्यू, यानी कि जो लोग हैं उनके बारे में बताने वाले जो लोग हैं, रिव्यू देने वाले हैं, वो भले ही नेगेटिव पॉजिटिव देते रहते हैं। तो यहाँ पे मुद्दा हमारा क्या है कि सर डायरेक्ट सेलिंग, सॉरी लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की कोई लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूं नहीं, क्योंकि ऐसा कोई लिस्ट, मतलब ऐसा कोई, आप जहां पे जाओगे आपको भले ही मिल जाएंगे, लेकिन उसमें आपको थोड़ी पता है कि वहां पे लोग कैसे हैं, कैसे काम करते हैं, आप किसके साथ आने वाले हो, वो इंसान कैसा है। तो इसलिए मैं आपको बेसिक चीजें बताने वाला हूं कि होता क्या है। अगर आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करना चाहते हैं, यानी कि लीगल कंपनी, जैसे आपके दिमाग में अगर आपको चाहिए एक अच्छी कंपनी चाहिए, अगर आपकी मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको अवेयर रहना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको क्या चेक करना है। तो आपको क्या ध्यान देने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज, आप जिस कंपनी में जा रहे हैं, आप जिस कंपनी में जा रहे हैं, आप किसी भी कंपनी में, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जा रहे हैं, तो वहां के माहौल, वहां के सिस्टम, यानी कि कुल मिला के एजुकेशन सिस्टम देखिए। एजुकेशन सिस्टम देखिए भाई, एजुकेशन सिस्टम कैसा है। एजुकेशन मतलब कि वहां पे जो सिखाया जाता है, यानी कि एजुकेशन, वहां पे जो लोग है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो नेटवर्कर हैं, जो लीडर्स है, वहां पे जो काम करने वाले, उनकी एजुकेशन सिस्टम कैसा है, वो एजुकेशन कैसे प्रोवाइड करते हैं। ऐसा तो नहीं बस वो वही बस हाँ लालच देते जा रहे हैं कि भाई हाँ करोड़ों कमा लेंगे, करोड़ों कमा लोगे, करोड़ों कमा लोगे, खाली हाइपर में तालियां पटकते जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो ये सारे चीज को ध्यान देना पड़ेगा। ये पहला चीज जो है, आपको बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं, वहां पे सबसे पहले आपको एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि भाई यहां पे जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, अगर मैं आया हूं तो इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर मैं नॉलेज ले रहा हूं, तो यहां पे लोग है कि नहीं है जो डायरेक्ट सेलिंग की बेसिक चीजें मुझे बता सके अच्छे से, कि मतलब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है क्या, तो इसकी प्रोफेशन, इसकी बेसिक नॉलेज क्या है, ऐसे ये क्या, ये तमाम चीजें जो है ना, एजुकेशन जो शिक्षा होता है, वो सारे चीज के बारे में आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, जज करना है कि भाई जो एजुकेशन दे रहे, जो शिक्षा दे रहे, वो सही दे रहे कि नहीं दे रहे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। ये और बताने का तरीका, क्योंकि आप भी एक मैच्योर पर्सन है, आप यूथ हैं, आपको भी पता है, किसी को आप जज भी कर सकते हैं, आपके अंदर खुद के अंदर जजिंग
और भी है कि कोई भी इंसान कोई भी चीजें बताता है वो सही बताता है, गलत बताता है, उसकी बातों से आपको पकड़ में आ ही जाता है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा जज करना है, सीखना है, समझना, यानी कि ऑब्जर्व करना है कि भाई सही बता रहा है, गलत बता रहा है। ये एजुकेशन सिस्टम के ऊपर थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी ये आपको देखना पड़ेगा, एजुकेशन सिस्टम आपने देख लिया, और ऐसे देखो बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको नॉर्मल चीजें थोड़ा मैं आपको बता दे रहा हूं जो आपको ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम हो गया। दूसरी जो आपको ध्यान देना है, वहां का माहौल कैसा है, मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी हैंड होल्डिंग सपोर्टिंग कैसा है, मतलब सपोर्टिंग सिस्टम कैसा है, सपोर्टिंग सिस्टम, यानी कि कुल मिला के मैंने आपको बोल दिया सपोर्टिंग सिस्टम कैसा है। सपोर्टिंग सिस्टम मतलब क्या है, देखो अगर आप किसी भी इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हो, किसी भी इंडस्ट्री में अपना पैर रखना चाहते हो, शुरुआत के तौर पे आपको कुछ नहीं आता है, वहां पे आपको हैंड होल्डिंग सिस्टम, हैंड होल्डिंग सपोर्ट बहुत जरूरी है। हमेशा लोग आपको सिखाएं, ऐसा तो नहीं आप किसी के साथ अगर आप गए हैं तो वहां पे कोई सपोर्ट ही नहीं है, बस आप वहां पे सीख रहे हो, बस मतलब बस ऐसे ही आए, आप लालच में आ गए, आपने देख लिया मैं पैसे कमा लूंगा, इसकी सिलसिले में आप आ गए, पैसे भी खर्च कर दिए, और वहां पे बाद में पता चला कि कोई है ही नहीं आपको सिखाने वाला, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे जी। और ये होता भी है आज के समय में, और यही होता है आज के समय में, सबसे ज्यादा यही होता है कि भाई कोई ज्वाइन हो गया, कोई काम कर लिया, पैसे खर्च कर दिया, फिर उसके बाद उसको सपोर्ट करने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सपोर्ट करके आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको अवेयर रहना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा इस चीज के ऊपर कि सपोर्टिंग सिस्टम कैसा है। आपको सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, जिन लोगों के साथ आप काम करने वाले हो, जो लोग आपके रेफरेंसर यानी कि जिन्होंने आपको रेफरेंस में लेके आए हैं, जिन लोगों के साथ आप काम करने वाले हो, उन लोगों से मिलिए, उन लोगों के बारे में आप जानिए, जानने की कोशिश कीजिए वो कितने पढ़े लिखे हैं, वो अगर पढ़े लिखे कम भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं मतलब जो कम पढ़े लिखे होते हैं और उन्होंने काफी मेहनत करके चीजों को समझने के बाद वो आगे भी बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको जज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई ये कितने पढ़े लिखे, अगर कम पढ़े लिखे तो इनको इस बिजनेस के बारे में कितना नॉलेज है, कितने एथिक इंसान है, कितने जेन्युइन इंसान है, सही इंसान है कि नहीं, ये सारे चीज को आपको फोकस करना पड़ेगा। सपोर्ट ये इंसान आगे चल के मुझे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग वो आपको फोकस के साथ आगे बढ़ा सकता है कि नहीं बढ़ा सकता है। तो ये सारे चीज के बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा फोकस के साथ, बड़े गौर से समझना ये सारे चीज के बारे में। और दूसरा जो दूसरा तो मैंने आपको बता दिया, तीसरा चीज जो है प्रॉफिट सिस्टम, यानी कि मतलब आता है ना, ये तो मैंने आपको सिस्टम ही बता दिया। अब जो आखिरी सिस्टम आता है ना, आखिरी सिस्टम वो पे आउट सिस्टम है, वो पे आउट सिस्टम है। मैं आपको आसान भाषा में, देखो आपको बताने के लिए मैंने बहुत सारी चीजें आपको लिख दूंगा, लिस्ट बना दूंगा, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूं ताकि आपको जो नॉर्मल चीजें जो आपको ध्यान देना चाहिए, अगर आप ध्यान देते हैं तो आप आगे बढ़ जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो होता क्या है, पे आउट सिस्टम का मतलब क्या है? पे आउट सिस्टम बोले तो कि अगर आप इस बिजनेस में आए, पहले देखो आप एजुकेशन सिस्टम देख लिया, सपोर्टिंग सिस्टम देख लिया, जो जिन लोगों के साथ आप काम करने वाले वो लोग आपको सपोर्ट कैसे करने वाले हैं। अब होता क्या है, पे आउट सिस्टम, जिस सिस्टम में आप काम करने वाले हो, जो प्रॉफिट पे आउट आने वाला है, वो जो सिस्टम है वो सिंपल है या बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपको देखना पड़ेगा। ये सिंपल सिस्टम है या कॉम्प्लिकेटेड है? ऐसा तो नहीं कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है और वो आपको ऊपर से बता रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, और कल को पता चला कि भाई इसमें तो बहुत सारा झोल है, इसमें तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, इसमें तो बहुत मुश्किल है। और खास करके मैं आपको बताना चाहता हूं, खास करके ये होता है, मैंने बहुत सारे ऐसे लीडर से मिला है, बहुत सारे लीडर ने मेरे को अपनी कंपनी की प्लान दिखाने की कोशिश की है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है, बहुत। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उनकी सिस्टम गलत है, बड़े गौर से समझ रहा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उनकी सिस्टम गलत है, कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, बट वो कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को वो उसी तरीके से आसान भाषा में समझा नहीं पाते हैं, और वो ऊपर से जितना उनको आता है उतना ही बोल देते हैं कि नहीं सर हमारा सिस्टम बहुत बढ़िया है, बस वो एक रट्टा पकड़ के रखते हैं और उसी चीज को बताते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि आगे चल के इंसान जब वो फील्ड में उतारते है, वहां पे पहुंचता है, तो फिर होता है क्या, उसको पता लगता है ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो फिर वो वहां से छोड़ देता है। तो उस कंपनी का सिस्टम देखिए भाई सिंपल है या नहीं। तो ये सारी चीज को आपको देखना है कि सिंपल सिस्टम होगा तो उसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, आप आसानी से समझ भी जाओगे, और जिससे आगे चल के आपको काम करने भी आसान हो जाएगा। आपको पता होगा कि भाई मैं कहां से कितना प्रॉफिट उठा सकता हूं और मुझे कहां पे ज्यादा काम करने की जरूरत है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगा, जिस कारण से आप अच्छा खासा पैसे भी कमा सकते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं ये तीन चीजें, यानी कि दो तीन चीजें मैंने आपको बताया, सब बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको तीन चीजें मैं आपको आसान तरीके से, आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया, जो आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला चीज एजुकेशन सिस्टम, जिस फील्ड में यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप जा रहे हैं वहां पे एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। दूसरा सपोर्टिंग सिस्टम, वहां पे जिन लोगों के साथ आप काम करने वाले वो लोग कैसे, सपोर्टर इंसान है या नहीं, ऐसा तो नहीं बस आपको बड़े बड़े लालच दिखा रहे है ना, तो ये सारी चीज आपको देखना पड़ेगा। तीसरा पे आउट सिस्टम, उस कंपनी की पे आउट सिस्टम, प्रॉफिट पे आउट सिस्टम आसान है या नहीं है, उस चीज को समझिए। समझने के बाद अगर ये सारी चीज को अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया, अच्छे से समझ लिया, और समझने के बाद अगर आपने बिजनेस किया तो आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तीन चीज अगर आपको अच्छी मिल गई तो बेफिक्र
बेफिक्र रहिए, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है, लगातार कंटिन्यूसली काम कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं एक दिन आप इस कंपनी यानी कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सफल हो जाएंगे, यानी कि सक्सेस हो जाएंगे। आप बहुत अच्छा डायरेक्ट सेलर भी बनेंगे और बहुत अच्छा पैसे भी कमाएंगे। आपको जो ध्यान देना है यही मैंने आपको बता दिया, ये सारे चीज को आपको ध्यान देना है, क्योंकि मार्केट में कंपनियां बहुत सारी मिल जाएंगे, लेकिन कंपनी के अंदर आप जहां पे जिस इंसान के साथ काम करने वाले हो, जहां पे जिनके साथ काम करने वाले हो, तो आपको बेसिक चीजें, ये चीजें ध्यान देना पड़ेगा। कंपनी के ऊपर फोकस करोगे तो आपको कुछ ही नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। जिसके साथ काम करने वाले, बस कंपनी की अगर बात आती है पे आउट के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है आपको। सिंपल है या क्रिटिकल है? आशा करता हूं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ये भी उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताए, 3 पॉइंट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। या तो आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आना चाहते हैं या आने की सोच रहे हैं, तो इस तीनों चीज को, ये तीनों पॉइंट को आप अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व करके एक अच्छी कंपनी में एक अच्छे लोगों के साथ आप अपनी कैरियर बना सकते हैं और आगे चल के सफल भी हो सकते हैं। तो मिलते हैं डियर एक नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के साथ। और अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।